अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे से हैं। रमज़ान कैसा चल रहा है? तरावी कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ तो तरावी पूरा हो चुका है माशाल्लाह। 15 रमज़ान को ही पूरा हो गया। बाकी सब कुछ बढ़िया है। थोड़ी बहुत न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब की बहुत सारी है और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कि आप लोग रोज़ाना करते हैं हमारे वीडियो के नीचे, बहुत अच्छा लगता है जब आप एक आध कुछ भी कमेंट ऐसा करते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जवाब देते हुए। हालांकि बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बट कुछ लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे कमेंट करने के बाद ईमेल भेजते हैं, जावेद भाई आपने कमेंट का जवाब नहीं दिया, ईमेल में भी जवाब मिल जाता है। और ईमेल भी मेरा भरा हुआ है हाउसफुल। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई भी पूछना हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ईमेल भी देखो, जैसे खोलूँगा ईमेल भरा रहेगा, देख लो पूरा भरा हुआ ना। इस तरीके से 3-4 ईमेल से मेरे, तो इंशाल्लाह जवाब देते हैं आप लोगों को। बाकी न्यूज़ की बात करते हैं। और मैंने दोपहर में शॉर्ट आप लोगों को शेयर की थी मस्जिद को लेकर के, तो मैं आप पर डे इसमें इंक्लूड करूँगा। हमारे यहाँ पे वीडियो देख रहे, दोपहर मैंने शेयर की थी। अगर आप हमारे यहाँ की मस्जिद में कुछ डोनेट करना चाहेंगे तो जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ ये नया कॉलोनी है और मस्जिद यहाँ पर नई बनाई जाएगी। फ़िलहाल पुराने ही जगह पे कुछ ऐसे घर वाले एरिया के हिसाब से थोड़ा बना हुआ है, तो सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे QR कोड भी आएगा। और जो भी चीज़ें डोनेट होंगी, जितना भी होगा इकट्ठा करके इंशाल्लाह कुछ तामील करेंगे। देन हम आपको सोशल मीडिया पे शेयर करके बताएंगे। पहली बार मैंने ऐसा कुछ कैंपिंग आज से शुरू किया है। आज से पहले मैंने इस मामले में डोनेशन वगैरह की कोई भी बातचीत नहीं करी है। फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब, लगभग 6 साल की कैरियर लगभग यूट्यूब में जब से काम कर रहा हूँ। तो वीडियो आपने देख लिया, अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखी है तो वो भी, इस पर भी जाके आप डोनेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें तसल्ली से आपको हम शेयर करेंगे बाद में। जो भी आपका पैसा जहाँ भी भेजोगे यूज्ड जिस चीज़ में भी होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। न्यूज़ जानते हैं, रमज़ान का टाइम है तो फटाफट से पहले मैं आपको आज शेयर करूंगा कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपने देख भी लिया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट क्या है, ट्विटर अकाउंट पर हूँ मैं। मेरी सारी न्यूज़ ट्विटर अकाउंट और उर्दू न्यूज़ की होती है। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं बेरोजगारों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पे कहा गया है कि 2022 में बेरोजगार, मतलब इंडिया में बेरोजगारी कितनी है, 100 लोगों में 82 लोगों के आसपास में लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, और इनका एक हिसाब किताब निकाला गया है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, और भी बहुत सारी रिपोर्ट है। अगर हम बात करें कि इंडिया में अगर 100 लोगों में कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो यहाँ पर 20 से 23 लोगों को रोज़गार मिल रहा है और बाकी लोग घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। या तो कोई रोज़गार बन रहा है कि किसी चीज़ों से टाइम पास कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं, या वो तो बंदा बाहर ही चला गया होगा। इंडिया की हालत कुछ ऐसी है। अगर आप लोग भी बिजनेस करना चाहें तो देख समझ के सेटल होने की सोचें, क्योंकि आप ऐसा कोई बिजनेस पसंद करें जो कि आपको कभी बैठना ना पड़े और आपको लॉस ना हो इंडिया के अंदर में। आगे, उम्रा के दौरान अगर कोई भी सऊदी अरब जा रहा है तो कोई भी ऐसी चीज़ें ना लेकर के जाए जिससे कि सऊदी गवर्नमेंट को, ऑफिशियल को किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेना पड़े। दवाई हो या कोई भी सामान अगर ले करके जाते हैं तो गलत बात है। इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रा, हज पे या नया वीज़ा पे जा रहे हैं तो उल्टा फुल्टा सामान मत लेके जाइए। दोपहर में मैंने वीडियो शेयर की थी। इसके बाद इस टाइम रमज़ान के टाइम पर माशाल्लाह कई लोग अवैध इनाम का ऐलान कर रहे हैं। अवैध इनाम किसको कहा जाता है कि शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े मॉल्स में बाहर में स्मार्टफोन, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप ये सामान खरीदोगे तो आपको ये सामान फ्री मिलेगा, परफ्यूम में, मोबाइल में, या कोई बड़ा बड़ा सामान में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। तो अगर ऐसा कुछ आपको फ्रॉड किया जाता है आपके साथ में, अगर आपको वो इनाम वाला सामान खरीदते हो तो उसका मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके रख लो। अगर वो इनाम आपको नहीं मिलता है तो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। वो इनाम आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपको 100% मिला है, नहीं मिला है तो। ठीक है, और ऐसे लोगों को सऊदी गवर्नमेंट ने वार्निंग दिया है कि इस तरीके का कोई भी कैंपिंग ना रखे। आगे, सऊदी अरब में सोने का दाम क्या है? देखो, मेरे से हर दिन सवाल करते हैं लोग, जावेद भाई सोना सऊदी अरब से लाए कितना इंडिया, और इंडिया से सऊदी अरब अगर जाते हैं हम सोना खरीदने के लिए तो क्या बेनिफिट होते हैं? इंडिया के सोना और सऊदी के सोना, गल्फ़ के सोना में क्या बात है? ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा सोना की बात में। सबसे पहले बोलूँगा कि यार सऊदी अरब का या गल्फ़ का सोना अच्छा होता है। 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, कोई सा भी सोना ले लो, सब बढ़िया होता है। बाहर के सोने की बात अलग होती है, लेकिन कितना लेकर के आए? अगर कोई आदमी घूमने के लिए जा रहा है इंडिया से, एक आदमी, तो भाई आप 2 चैन बना लो
2-2 तोले का बना लो, 1-1 तोले का बना लो, अपना एक चैन पहन लो, कुछ एक सामान अपने ट्रॉली बैग में डाल लो, बिल अपने पास रखो। बस कोशिश करो कि वो सामान अपने गले में ही डाल लो, या कोई चैन वैन है तो सही है, यहाँ पे आके तोड़वा के कुछ और बनवा लो। लेकिन इलीगल को लीगल बनाना हमारे हाथ में है, क्या करना नहीं करना है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे भाई सवाल जवाब करने लग जाते हैं। इन ऑफ द मोमेंट लास्ट जब हम निकलते हैं तो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कस्टम विभाग वाले, 4-5 मोबाइल भी लाते हो तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, एज ए वर्कर अगर सऊदी में कोई काम कर रहा है तो कितना लेके आ सकता है भाई, आप भी 1 लाख रुपए तक का सोना लेकर के आना, क्योंकि फिर यहाँ पे ये बोलते यार तुम्हारी सैलरी तो इंडिया के हिसाब से 20,000 रुपये बचता है, तो तुम इतना सामान कहाँ से खरीदते हो। इनको एक्सप्लेन करना बड़ा हार्ड हो जाता है इंडिया के अंदर में ना। पहले में अलग बात थी और अभी की बात थोड़ी अलग है, तो ध्यान से देख समझ करके। और सऊदी अरब में सोना खरीदिए, कहीं भी खरीदिए, सस्ता सोना आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, सऊदी में टैक्स नहीं देना पड़ता है, 15% टैक्स होता है ओनली। बट यही फ़र्क है, थोड़ा बहुत मान के चलो, जो इंडिया में सोना आपको 70,000 का होगा, वो सोना आपको सऊदी अरब में 55 से 58,000 रुपये का होगा, 10-12 हज़ार का फ़र्क मिलता है, बस यही बात है। बाकी भी सोना खरीदना है, सऊदी में सस्ता मिल रहा है, आप ले सकते हो। आगे हम आपको शेयर करेंगे एक वीडियो, जो कि ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो मैं शेयर करता परसों, बट मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मैंने इस वीडियो को ध्यान से देखा नहीं, बट आज ध्यान से देखा है, तब मेरे को समझ में आया कि ये वीडियो में है क्या। ये वीडियो देख लो। ये वीडियो में क्या है कि एक इनोवा वाली कार, आगे इनोवा जा रही है और इनोवा कार के नीचे आग लग गई। आग अगर लगी तो क्यों लगी और क्या वजह हुई, तो किसी ने वीडियो बना लिया इसके नीचे आखिर आग क्यों लगी। और आप नोटिस कीजिएगा, आग लगी, चलते इंजन गर्म था, आग लगते ही यहाँ पर कार्टून या पेपर वो निकल के हट गया। आखिर आग लगा तो किस में लगा। अब देखो यहाँ पे आग नहीं है, ये सही हो गया, आगे कार वाले को पता ही नहीं है। तो ऐसा है कि रोड पर कभी कभी हवा तेज चलता है तो कार्टून वगैरह कुछ गाड़ी के अंदर फंस जाता है, तो ड्राइवर को पता लग जाना चाहिए कि घर घर क्या आवाज़ मार रहा है, नहीं मार रहा है। लेकिन एज इट इज़ अगर गाड़ी हमारी 100 से 120 की स्पीड में होगी, 80 की स्पीड में होगी, तो हमें पता नहीं लगेगा। बट ऐसा नहीं है यार, पता लगता है, जरा सा भी कोई फ़र्क लिखता है गाड़ी में तो बंदा रोक देता है। तो क्या पता वो सऊदी चला रहा हो, तो अपनी गाड़ी के नीचे गर्मी का भी टाइम है या बारिश का टाइम कुछ भी, तो थोड़ा कोई जानवर वानवर बैठा वो देख लो, या कोई कार्टून वार्टून हो तो वो हटा लेना, क्योंकि इसकी वजह से इनकी गाड़ी में आग लग सकता था। चलते चलते कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता था। और ये जो रोड जिस पर ये वीडियो बनी है, इस रोड पर आपके भाई ने दिन रात गाड़ी चलाई है, रियाद का है, और जहाँ की ये वीडियो है एज इट इज़ हमारे ही लोकेशन की वीडियो है। बाकी इंशाल्लाह पहुँचते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से सऊदी अरब में। इसके बाद यहाँ पर एक अपडेट शेयर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा गया है कि आप किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट मतलब जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको उम्रा ज़ायरीन के लिए कहा गया है कि आपको ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, टैक्सी की सुविधा है, और इन सब सुविधा को आप लेना चाहते हैं तो ऐप के जरिए आप ले सकते हैं। लेकिन आपको वार्निंग दिया जाता है कि कोई भी अनलाइसेंस गाड़ी अगर दिखती है, जो कि आपको कहा जाता है कि हम आपको इस होटल में ले जाएंगे, उस होटल में ले जाएंगे, तो आप इग्नोर करें। और वाइट नंबर प्लेट और वाइट गाड़ी या कोई सी भी गाड़ी हो जिसका नंबर प्लेट वाइट हो, उस गाड़ी की सवारी आप ना करें, एयरपोर्ट पे हो या लोकल टैक्सी में, क्योंकि ये लोग आपको लूट लेते हैं। राइट, लूटते कैसे हैं, जो आपके ग्रुप वाले हैं वही समझा देंगे, जिनके साथ आए वही आपको समझा देंगे। अब यहाँ पे एक वीडियो, सऊदी पुलिस हेल्प नहीं करती है भाई, सऊदी पुलिस ने ये वीडियो में बता दिया कि ये वीडियो में क्या है। इस वीडियो में ना वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि अगर कोई आदमी का कॉल आता है तो कैसे हम हेल्प करते हैं। आज लाइव दिखाया इन्होंने, इनके पास कॉल आता है, कॉल आने के बाद ये पहुंचते हैं उस लोकेशन पे कि ये बंदा रोड पर, कुछ आदमी हैं जो कि रोड पे परेशान है, मक्का रोड पे, ये गाड़ी का बैटरी एकदम से ख़त्म हो गया था, ये आएगी हाईलैक्स का, तो ये देखो पुलिस की गाड़ी आई और आगे से ये बैटरी का टोचन करके जो है इनका साहन लगा करके इनकी गाड़ी को स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो सऊदी पुलिस बहुत ही अच्छी है, हेल्पफुल है यार, देख लो, ये मक्का रोड की बात है। और इसी के साथ सिर्फ कार की नहीं, ये ट्रक भी ख़राब हो गया यहाँ पे, इस ट्रक की भी मदद की गई है सही करने में रोड पर। अगर आप लोग रास्ते में फंसे हो तो सऊदी पुलिस से हेल्प ले सकते हो, इकामा है नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपकी हेल्प पक्का करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। हमारे कुछ भाइयों का कमेंट है जो कि हम कमेंट की बातचीत करेंगे। जावेद भाई, इस टाइम पर उम्रा जाने में परमिट लगता है क्या? भाई ले लेना आप, नूसक ऐप से परमिट जारी कर लेना, देन आगे आप जाना। और कोई भी आप जा रहे हो उम्रा पे, चाहे सऊदी के अंदर से लोकल या आप इंडिया या किसी भी देश से जा रहे हो उम्रा करने के लिए, अगर आपके साथ बच्चा है तो बच्चे को साथ रखिए, अकेला मत छोड़ दीजिए, किसी दूसरे नवाजी को पढ़ने में वो दिक्कत करने लगते हैं, इसके लिए। जावेद भाई, इस टाइम पे हम कफ़ील बदलना चाहते हैं, हमारा 3 महीने का वीज़ा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या बदल सकते हैं?
भाई 3 महीने का वीज़ा आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, अगर कफिल ने कामा नहीं बनाया तो कुछ दिन और वेट कर लो, क्या पता कफिल टेस्ट कर रहा होगा, अगर नहीं बनाता है तो आप किसी कफिल से बातचीत कर लो, इंशाल्लाह आप तनाजुल ले लो। इसी तरीके से कंपनी में बहुत सारे लोग सऊदी अरब आते हैं इंडिया से, उनको जो काम बताया जाता है वो काम नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग एजेंट को परेशान करते हैं। 100% वाजिब है, ये परेशान करना चाहिए, बट आपको भी आने के टाइम पे पहले 50 बार पूछ लेना चाहिए, बट पूछने के बाद यहाँ पर धोखाधड़ी हो जाता है, क्या करें भाई। रिपोर्ट करें इंडियन एम्बेसी को, यही आपकी मदद करेगी, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। ईद पे आने के लिए इंडिया छुट्टी में हम आ रहे हैं और हम नया वीज़ा पे बाद में जा सकते हैं, भाई जा सकते हैं, ईद पे आओ, छुट्टी मनाओ, एक्सपायर करो, अगर नया वीज़ा पे आप काम करा के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इकामा ख़त्म होना चाहिए और जो आपका पुराना वीज़ा का डेट है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि आपके भाई का एक्सपायर है, अभी मैं जब चाहूँ तब मैं जा सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, न्यू रूल रेगुलेशन के हिसाब से एज इट इज़ आज कन्फर्म है। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो चैनल पे, और मस्जिद को तामील करने में हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करें, आपसे ही मैं हेल्प मांगूंगा। अब प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा कि मस्जिद में क्या है क्या नहीं है, इसी चैनल पे आपके साथ जरिया में जुड़ूंगा ताकि आप हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।